मैं डॉक्टर निवेदिता ढींगरा हूँ और मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हूँ हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग में। आज आपका प्रेस वार्ता किया, क्या मेन उद्देश्य है? आज मेन उद्देश्य ये था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि लोगों को अवगत कराना कि अब से हर महीने के दूसरे शुक्रवार को आगरा में लोटस हॉस्पिटल में हम हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी ओपीडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो आगरा की जनता है जिनको ब्लड संबंधित बीमारियां हैं, कई प्रकार की ब्लड संबंधित बीमारियां होती हैं, अनीमियाज, प्लेटलेट कम होने पे, या किसी को ब्लड कैंसर का कोई शक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवाइस किया गया है, तो ऐसी सारी ब्लड संबंधित दिक्कतों के लिए वो हर महीने के सेकेंड फ्राइडे को लोटस हॉस्पिटल में कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं। यहाँ उनका इलाज भी हो पाएगा या फिर ओपीडी होगी? देखिए, ओपीडी के द्वारा, क्योंकि जो हेमेटोलॉजी ब्रांच है इसमें ये एक मेडिकल ब्रांच है, तो बहुत सी ऐसी ब्लड संबंधित बीमारियां हैं जिनको ओपीडी के तौर पे भी हम इलाज कर सकते हैं। पर जो सीरियस ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, सीरियस बीमारियां होती हैं खून की, उनके लिए कभी कभी इन पेशेंट उसकी केयर की रिक्वायरमेंट होती है। कई ऐसी कठिन समस्याएं होती हैं ब्लड की जिसमें बहुत एडवांस डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। तो उन सिचुएशंस में वो मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज विजिट कर सकते हैं आगे सब्सिक्वेंटली, और प्रॉपर डायग्नोसिस के थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सिम्टम्स ब्लड जो कैंसर होता है मरीजों को देखने को मिलते हैं। देखिए, बहुत प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्लड कैंसर भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ ब्लड कैंसर होते हैं जो बहुत तेजी से आते हैं, जिन्हें हम अक्यूट ल्यूकीमियाज कहते हैं, और इनमें जान पे इमीडिएट खतरा हो सकता है। तो इन बीमारियों में अगर आपको बिना वजह बहुत अचानक से थकान, कमजोरी लगने लगे, आपके आसपास वाले नोटिस करें कि आप बहुत पीला पीला लग रहा है, सफेद लग रहा है रंग, एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो जाएं, ब्लीडिंग सिम्टम्स होने शुरू हो जाएं, शरीर पे नील निशान या किसी प्रकार के धब्बे पड़ना, नाक से मसूड़ों से खून आना, बिना वजह बुखार होना, हड्डियों में दर्द होना, कहीं किसी भी प्रकार की गांठ गिल्टी अगर आप महसूस करते हैं, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, तो ये सब ल्यूकीमिया के लक्षण हो सकते हैं। पर हम जब ल्यूकीमिया शब्द या ब्लड कैंसर शब्द बोलते हैं तो कुछ क्रोनिक ल्यूकीमियाज भी होते हैं जो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ये अक्सर ल्यूकीमियाज, जो क्रोनिक ल्यूकीमियाज होते हैं, ये हमारे वृद्ध जनता में ज़्यादा होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट भी रिलेटिवली सरल होता है। बहुत अच्छी ओरल दवाइयाँ आती हैं सिर्फ टैबलेट्स के फॉर्म में, जिनको खाने से ये बीमारियां बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, और हमारे वृद्ध जो जनता है वो भी बहुत अच्छे से आगे जीवन काट सकती है। तो बहुत प्रकार की ल्यूकीमिया है, लेकिन उनके डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिस कैंसर को लेकर बहका माहौल रहता है, इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कैंसर शब्द सुनते ही ऐसा महसूस होता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन आज की डेट पे जहाँ कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जो इस समस्या से पीड़ित है, वहीं जो हमारी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो बहुत बहुत बेटर हो गई है। अगर मैं ब्लड कैंसर्स की बात करूं तो अक्सर ब्लड कैंसर्स बच्चों में किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चों में हो सकते हैं, एडल्ट्स में हो सकते हैं, वृद्ध लोगों में हो सकते हैं, और हर उम्र में ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जहां ज़रूरी हो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सेंटर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, जिससे ये बीमारियां जड़ से खत्म करी जा सकती हैं, यानी कि क्योरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है हर प्रकार के ल्यूकीमिया का और हर एज ग्रुप में। तो ये है ट्रीटमेंट की बात। जहां तक रोकथाम की बात है, ऐसा कोई बहुत ठोस सबूत या ठोस वजह किसी भी ब्लड कैंसर के लिए मिली नहीं है। इन जनरल जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबको लीड करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, नशा इत्यादि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, वो होता क्यों है इसका कोई ठोस कारण अब तक सामने नहीं आया है, पर जो ट्रीटमेंट कराने की क्षमता है, ट्रीटमेंट झेलने की, अच्छा होने की, वो अगर आपकी जनरल हेल्थ बेटर है तो नेचुरली आप ट्रीटमेंट भी ज़्यादा अच्छे से करा पाएंगे। तो जनरली एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करना इन जनरल बहुत ज़रूरी है किसी भी बड़ी बीमारी कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि
आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल, वहाँ पे हर महीने के सेकेंड शुक्र कि आगरा के जो फेमस हॉस्पिटल है लोटस हॉस्पिटल डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ अपने सेंटर्स पे करेंगे, उसका फॉलोअप साथ हो। डायग्नोसिस बनाए, बीमारी का ट्रीटमेंट प्लान करें, बीमारी की मेजर इश्यूज हम वहाँ डॉक्टर मुकेश अग्रवाल लोटस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ और मैं एज ए फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट वहाँ काम करता हूँ। हमारे ग्रुप का हॉस्पिटल 2011-12 से रनिंग में है और आगरा में अच्छी खासी स्टैंड है लोटस हॉस्पिटल की। और अब सुपर स्पेशलिटी मैक्स सुपर स्पेशलिटी के द्वारा जो स्पेशलिस्ट ओपीडी होंगी उससे भी हमें भी और जनता को भी आगरा की बहुत इसका फ़ायदा है। क्योंकि क्या होता है ना, रेफ़र करने के लिए हमें कोई जगह चाहिए जहाँ हमारे अपने लोग हों, जैसे कि हमारे पेशेंट को भी फ़ायदा हो और हमें भी पता चले उसका क्या फॉलोअप रहा। तो इसके लिए बेस्ट है कि ऐसी ओपीडी महीने में 1 बार 2 बार चले, क्योंकि इस तरह की बीमारियाँ बड़ी रेयर होती हैं, बहुत कम आती हैं। नॉर्मल जैसे मेरी 50 की ओपीडी है तो इसमें से 2-3 पेशेंट ऐसे आते हैं, तो उनको हम कहाँ रेफ़र करें, उनका फॉलोअप कैसे मिले। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आधे 90% तो हमारी ओपीडी से ही काम हो जाएगा इनकी। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल लोटस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हूँ और मैं